पत्र में महाराज की बात सुनकर चंद्रराव हंस पड़े। शिवाजी भोसले जावली से खेल रहे हैं, लेकिन मोरे की संतानें किस वंश की है यह भी उन्हें नहीं पता। और चंद्रराव ने महाराज के पत्र का उत्तर राजगढ़ भेज दिया। राजगढ़ में महाराजा के सदर के समक्ष जवाब दाखिल किया गया। महाराजा के आदेश पर पंत ने पत्र पढ़ना शुरू किया। चंद्रराव ने लिखा था, आप तो कल के राजा है, आपको राज्य किसने दिया? आपने लिखा है कि आप जावली आएंगे। आओ जावली, एक भी आदमी जीवित नहीं लौटेगा। यदि तुम में हिम्मत है तो आज ही आ जाओ। हम कोंकण के राजा हैं, हमारे राजा श्री महाबलेश्वर है, उनकी कृपा से शासन करते हैं। बादशाह ने कृपा करके हमें राजा का किताब दिया है। हम राज्य की हर पीढ़ी से दायमदारी करते आ रहे हैं। अगर तुम हमें रोकोगे तो साफ समझ लेना, सफलता के बिना आप असफलता के पात्र हो जाएंगे। मगरूरी का जवाब सुनकर महाराज क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रराव को अंतिम चेतावनी भेजी। इसमें उनका अभिप्राय ये था कि यदि चंद्रराव जरा सा भी बुद्धिमान है तो वो समझदारी से काम करेगा, यदि नहीं तो उसका जीवन समाप्त हो ही गया। महाराज ने चंद्रराव को कड़ी चेतावनी लिखी। पत्र जावली को भेज दिया। चंद्रराव ने पत्र खोला। महाराज ने बहुत कठोर शब्द में लिखा था, जावली खाली करे, स्वराज्य की नौकरी करे, धोखा दिया तो मारे जाओगे। महाराज का ऐसा जवाब पाकर चंद्रराव को और गुस्सा आया। वो महाराज से नहीं डर रहा था, उसमें उसे हनुमंतराव की साथ भी थी। चंद्रराव ने महाराज के अनुरोध का शानदार ढंग से उत्तर दिया, चावलिस आना है तो आ जाओ, दारूगोली मौजूद है। महाराजा ने यह उत्तर सुनकर तो गुस्सा आ गया। महाराज की सेहत को शिरजोर हरामखोर के साथ समझौता करना मंजूर नहीं था। हर मूर्ख को बुद्धिमान बनाने की कोशिश करना मूर्खता है। महाराज को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने कान्होजी जयदे, हैबतराव शिलमलकर, संभाजी कावजी कोंढालकर, बंधल नायक और रघुनाथ पंत सबनेस को तत्काल आदेश भेजे। महाराज दृढ़ निश्चयी थे। चंद्रराव मोरा मूर्ख बदमाश से जावली के दुर्गम स्थान और हजार सवारों की लत लग गई है। बस तुरंत जावली को स्वराज्य में लेकर आना पड़ेगा। कान्होजी, हैबतराव, संभाजी और रघुनाथ पंत सदर में उपस्थित हुए। महाराज ने कहा, चंद्रराव मोरे को मारे बिना शासन नहीं हो पाएगा। पंत, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। और महाराज की सेना निकल पड़ी। कुछ चुनिंदे सरदार हाशम के पीछे पीछे जंगल में घुस गए। करीबी मुलाकात का इंतजार था। जंगल बहुत घना था। पैरों के नीचे घास कुरकुर कर रही थी। जावली में हनुमंतराव मोरे थे। चंद्रराव के एक और रिश्तेदार भी थे, प्रतापराव मोरे नाम था उनका। घुड़सवार सेना भी बहुत अधिक थी। चंद्रराव स्वयं थे। चतुर्भेट, जोहर घाटी, शिवथर घाटी और जावली पर हमला किया गया। हनुमंतराव, चंद्रराव आदि सभी लोग दौड़े। जावली में चीख पुकार मच गई। बंदूकें तड़तड़ाने लगी। घाटियों में गड़गड़ाहट के मैदान थे। महाराजा के आदमियों ने जावली पर आक्रमण कर दिया। मोरे भी कम नहीं थे, उन्होंने भी वार शुरू कर दिया। उसमें से एक जन भयंकर युद्ध कर रहा था। उसके हथियार की क्या तारीफ की जाए, जैसे चक्र सुदर्शन ही। उनका नाम था मुरारबाजी देशपांडे। किले पर चौतरफा चढ़ाई हुई। इस बीच संभाजी कावजी कोंढालकर ने हनुमंतराव मोरे को मार डाला। जावली हाथ से जाती हुई देखकर खास चंद्रराव भागने लगा। वह भागकर रायरी के किले में पहुंचा। महाराज खुद जावली आए। मुरारबाजी देशपांडे को इतना अच्छा लड़ते हुए देखकर महाराज उनकी वीरता से प्रसन्न हुए। लेकिन मुरारबाजी गलत थे। किसके लिए लड़ना है और किसके खिलाफ लड़ना है, ये मुरारबाजी को किसी ने सिखाया ही नहीं था। जावली पर कब्जा कर लिया गया। महाराज ने मुरारबाजी को समझाया, उनसे विनती की, यह स्वराज्य का देवधर्म का कार्य है। शिवाजी राजे भोसले ने केवल मोरों से शत्रुता के लिए युद्ध नहीं किया था, युद्ध करेंगे भी नहीं। एक समय हम भोसलों ने ही इन मोरों को अपने हाथों का सहारा देकर चंद्रराय दिया था, लेकिन मोरे भूल गए और मोरों ने चूक कर दी। अब मुरारबाजी तुम चुकना मत। महाराजा ने मुरार से स्वराज्य के अधीन आने की मांग की। तू स्वराज्य में चाहिए, आपकी शमशेरी की प्रसिद्धि शीर्ष पर पहुंच जाएगी। और मुरारबाजी आ गए। वो महाराजा के अधीन हो गए। जावली की स्वार्थी सेना की सेवा करने वाले अमोल रुस्तुम स्वराज्य में शामिल हो गए। कावजी कब्जे में आते ही महाराज ने कृष्णाजी बाबाजी को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया। महाराज जावली से रायरी के किले की ओर बढ़े, क्योंकि चंद्रराव रायरी पर जाकर बैठ गया था। रायरी का किला बहुत ऊंचा था, दौलताबाद से 10 गुना। महाराजा ने किले को चारों ओर से घेर लिया था। इसको 1 महीना बीत गया। जावली का बाग झुक नहीं रहा था। महाराज किले में बांध डालकर बैठ गए। आखिरकार एक दिन चंद्रराव ने हार मान ही ली। उसने अपनी तलवार रख दी। महाराज का हृदय बड़ा था, उन्होंने चंद्रराव को माफ कर दिया। कुछ भी हो, चंद्रराव तो हमारे हैं, मराठा है, अनुभव से समझदार बन जाएंगे। उनके मन में फिर ये विचार आया कि इस जावली की नौकरी देकर हमें स्वराज्य की सेवा करेंगे।
उन्होंने शिलमलकर को रायरी के किले में भेजा और चंद्रराव को किले की अधीन कर दिया, उसकी गरिमा बनाए रखी। उन्हें घोड़ा कवच और तलवार दी गई। रायरी का किला बहुत बड़ा, किले की चढ़ाई 3 कोस की थी। महाराज ने किले की मरम्मत का आदेश दिया और किले का नाम रायगढ़ रखा। महाराज को रायगढ़ बहुत पसंद आया। इस समय चंद्रराव फिर से महाराज को धोखा दिया। महाराज के शिविर में रहकर उन्होंने बीजापुर से हाथ मिला लिया। इस तरह ही घर के लोग अपनी पीठ पर छुरा खुपसते हैं। मुदल के बाजी घोरपड़े के पास चंद्रराव ने चोरी से खत भेजे, लेकिन रास्ते में ही महाराज के गुप्तचरों ने उसे पकड़ लिया। तभी चंद्रराव स्वयं ही शिविर से बाहर निकलकर भागने लगा, लेकिन वह भागेगा कहाँ, दोबारा पकड़ा गया। महाराज अब क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रराव की गर्दन उड़ाने का आदेश छोड़ा और मगरूरी को ठगने वाला वह हरामजादा खत्म हुआ। चंद्रराव के पुत्रों बाजी और कृष्णा जी को भी महाराजा ने मार डाला। जावली के साथ चंद्रगढ़, मकरंदगढ़, कांगोरी, सोनगढ़, चंबरगढ़ किले भी स्वराज्य में शामिल हो गए। स्वराज्य का स्थान ऐसा था कि अजिंक्य ही उस अजिंक्य गुहा पर कब्जा करने के बाद महाराजा ने अपना खजाना रखने के लिए इसी स्थान को चुना। इस प्रकार जावली पूर्ण रूप से स्वराज्य में आ गई। मुरारबाजी देशपांडे ने स्वराज्य कार्य में भाग लिया और रायगढ़ का निर्माण शुरू हुआ।